आज हम बात करेंगे जॉइंट के बारे में। तो अब हम जानते हैं कि कार्टिलेज खराब होने के क्या-क्या रीजन हो सकते हैं अगर हम जिम के अंदर बिना ट्रेनिंग के वेट लिफ्टिंग करें। अब लोगों के काफी सवाल होते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट होता क्या है और ये बेसिकली कैसे किया जाता है, और अब जो भी मूवमेंट इस जॉइंट के अंदर रहती है वो कार्टिलेज की जगह मेटल और उस प्लास्टिक के पीस के बीच में रहती है। दोनों तरफ हम प्लास्टिक या फिर मेटल की एक कैप चढ़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर लोकेशकर ऑर्थोपेडिक से, एटर्नल ऑर्थोपेडिक एंड मेडिटस डायग्नोस्टिक फ्रॉम सेक्टर 82 गुरुग्राम। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मेरी ट्रेनिंग सफदरजंग हॉस्पिटल से हुई है। तो आज हम बात करेंगे जॉइंट के बारे में। जॉइंट को हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे उसे हेल्दी रखना चाहिए, जॉइंट खराब होने के क्या रीजन हो सकते हैं, और अगर जॉइंट घिस जाते हैं या खराब हो जाते हैं तो उन्हें कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो दरअसल कोई भी हमारी बोन के जो जॉइंट होते हैं उस जॉइंट के बीच में कार्टिलेज नाम का एक लेयर होती है जो कि उस जॉइंट को बहुत ही स्मूथ बनाकर रखती है। ये जो कार्टिलेज होता है ये निर्जीव जैसा होता है, इसके अंदर कोई सेंसेशन नहीं होती, बट ये जो भी अपना पोर्शन होता है वो उस जॉइंट के फ्लूइड से लेता है। इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। और जो बेसिकली ये जो जॉइंट होता है, इस जॉइंट के अंदर जैसे मान लीजिए ये बोन है, इसके ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर रहती है और इधर वाले जो हड्डी होती है सेम उसके ऊपर भी कार्टिलेज की लेयर रहती है। तो ये जब दोनों मिलकर एक जॉइंट बनाते हैं, और जो ये कार्टिलेज की जो दोनों तरफ की लेयर होती है बहुत ही ज्यादा स्मूथ होती है, चिकनी होती है और इसके अंदर कोई सेंसेशन नहीं होती। तो बेसिकली जब भी हम इसके अंदर आपस में कोई भी जॉइंट की मूवमेंट होती है तो एक कार्टिलेज दूसरे कार्टिलेज के ऊपर रब कर रही होती है, बट ये इतना स्मूथ होता है कि ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस होता है। जब ये जॉइंट मूव करते हैं तो इस जॉइंट के बीच के अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड नाम का बहुत ही चिकना पदार्थ होता है। ये जो पदार्थ होता है इन दोनों की जॉइंट मूवमेंट के टाइम पर इनका फ्रिक्शन बहुत कम करके रखता है। आप ये समझ लीजिए जैसे कोई मशीन का कोई लुब्रिकेंट होता है। तो ये जो कार्टिलेज होता है अपना कोई भी न्यूट्रिशन या पोषण ब्लड सप्लाई से नहीं लेता, क्योंकि इस कार्टिलेज पर कोई भी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो ये अपना पोषण हमेशा इस जॉइंट फ्लूइड से ही लेता है। इस कार्टिलेज के नीचे हमारी बोन होती है, जो कि बोन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टू पेन होती है। अगर किसी वजह से ये हमारा कार्टिलेज वहां से हट जाए और ये मूवमेंट करते रहे तो क्या होगा कि जब भी हम कार्टिलेज हट चुका होगा और जॉइंट के अंदर मूवमेंट होगी तो जो नीचे की जो बोन होगी ये इधर वाली बोन के साथ टच करेगी, और फिर जब ये मूवमेंट होगी तो हमें काफी पेन होता है। तो अब हम जानते हैं कि कार्टिलेज खराब होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं या ये कार्टिलेज क्यों खराब होता है। तो सबसे पहला कारण इसका रहता है एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है ये कार्टिलेज धीरे धीरे घिसता रहता है हर मूवमेंट के साथ। जब हमारी एज 50 या 60 के ऊपर चली जाती है तो 50% लोगों के कुछ कुछ जॉइंट्स जैसे कि स्पाइन, नी, हिप और एंकल जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं जॉइंट्स में, तो इन जॉइंट से कार्टिलेज थोड़े थोड़े घिसने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ मरीजों में ये जॉइंट कार्टिलेज जो कि ज्यादा यूज करते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स प्लेयर जो कि उनकी बहुत ही हाई एक्टिविटी रहती है, तो उन लोगों में ये हिप और नी और जो स्पाइन के जो जॉइंट्स के जितने भी कार्टिलेज होते हैं वो जल्दी जल्दी खराब होते हैं। दूसरा कारण रहता है कि अगर हमें कोई भी चोट लग जाए या फिर हम अपने जॉइंट्स को ज्यादा यूज करें या उन जॉइंट्स को हम ठीक से यूज ना करें। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम कोई ऐसा काम करते हैं या फिर हमारा कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम अपने जॉइंट्स को गलत तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि अगर हम जिम के अंदर बिना ट्रेनिंग के वेट लिफ्टिंग करें तो हो सकता है कि कोई हमारे किसी गलत पोजीशन में वेट उठाने की वजह से या तो हमारी कमर के फेसेट जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज होता है उसके अंदर इंजरी हो जाए या डिस्क के अंदर इंजरी हो जाए, या फिर हमारे घुटने की पोजीशन किसी गलत पोजीशन में हो और घुटने के ऊपर झटका आ जाए। तो उससे क्या होता है कि एक साइड का जो कार्टिलेज है दूसरे साइड के कार्टिलेज के साथ रब हो जाता है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, तो उससे भी कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। तीसरा कारण रहता है कि अगर मान लीजिए हमारे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई चोट लग जाए या फिर
जैसे कि हम बाथरूम में जा रहे हैं और हमारा पैर फिसल जाए तो हमारा एंकल मुड़ जाता है, या फिर हम हाई हील पहन रहे हैं और हमारे पैर के अंदर ट्विस्टिंग इंजरी हो जाए, या फिर हम सीढ़ियों पर चल रहे हैं और हमने ध्यान नहीं दिया तो किसी वजह से हमारे एंकल या नी के ऊपर ट्विस्टिंग इंजरी हो जाए। जब भी ये ट्विस्टिंग इंजरी होता है तो एक एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है हमारे जॉइंट के अंदर, और जो बीच में जो दोनों तरफ की कार्टिलेज लेयर होती है और उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो उससे भी वो जॉइंट जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है या एकदम दबकर खराब हो जाता है। तो ये जितनी भी तरीके होते हैं कार्टिलेज खराब होने के, या तो वो पूरे जॉइंट को खराब करता है या फिर वो किसी पर्टिकुलर जॉइंट में किसी एक फोकल एरिया को खराब कर देता है। तो ये जो एरिया, फोकल एरिया या फिर पूरा जॉइंट, जब भी कार्टिलेज खराब होता है कभी भी दोबारा रीजनरेट अपने आप नहीं हो सकता। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब लोगों के काफी सवाल होते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। ये जॉइंट रिप्लेसमेंट होता क्या है और ये बेसिकली कैसे किया जाता है और ये क्या करवाना चाहिए, किससे करवाना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट एक टाइप की ऐसी सर्जरी है कि जिसमें हम कार्टिलेज की जगह अपने किसी मेटल या फिर प्लास्टिक के पीस को बोन के साथ अटैच कर देते हैं, और अब जो भी मूवमेंट इस जॉइंट के अंदर रहती है वो कार्टिलेज की जगह मेटल और उस प्लास्टिक के पीस के बीच में रहती है। इससे क्या होता है कि जो भी हमारा बोन का बोन के साथ जो टच हो रहा होता है आपस में किसी भी मूवमेंट की वजह से, वो खत्म हो जाता है। चलो मैं आपको एक फिर से दोबारा अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये मेरा हाथ है और इसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग है। अगर मान लीजिए मैं इसको टच कर रहा हूँ और इसके ऊपर मैं हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे कोई भी पेन नहीं हो रहा है। बट अगर मान लीजिए मेरी स्किन पर चोट लग गई है और स्किन की परत हट गई है और नीचे मेरा मांसपेशियां मुझे दिख रही हैं और मैं अगर उसके ऊपर हाथ लगाऊंगा तो मुझे पेन होगा। बिल्कुल वैसे ही जॉइंट जो भी हमारे होते हैं उसके ऊपर एक कार्टिलेज की कवरिंग रहती है दोनों तरफ से, और वो जब भी आपस में मूवमेंट कर रहे होते हैं उनको हमें कोई पेन नहीं होता। बट अगर मान लीजिए कि इस जॉइंट की कवरिंग हट गई और अब हमारी ये बोन आ गई है और इधर से भी बोन आ गई है, और जब हम ये मूवमेंट कर रहे हैं और ये बोन आपस में टच कर रही होती है मूवमेंट के दौरान, तो हमें पेन होता है। तो बेसिकली हम जॉइंट रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं कि दोनों तरफ हम प्लास्टिक या फिर मेटल की एक कैप चढ़ा देते हैं। अब जब भी कोई मूवमेंट होगी या तो वो मेटल की मेटल के साथ होगी या फिर प्लास्टिक के साथ मूवमेंट होगी। इससे क्या होगा, जो हमारी बोन जो पहले आपस में टच हो रही थी वो अब बोन आपस में टच नहीं रहेगी, और जब भी ये मूवमेंट होगा तो हमें पता नहीं चलेगा और हमारा पेन खत्म हो जाएगा। जॉइंट रिप्लेसमेंट के साथ साथ जो भी हमारा मसल पेन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारा जॉइंट खराब हो जाते हैं तो साथ ही साथ हमारा बोन का अलाइनमेंट भी खराब हो जाता है, और हमारी जो बोन जब भी मूवमेंट करने के लिए मांसपेशियां काम करती है तो उसे गलत डायरेक्शन में काम करना पड़ता है। तो इस वजह से जब भी हमारे जॉइंट खराब होते हैं तो मसल के अंदर भी पेन हमें फील होता है। बट जब हमारा फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद और हमारा अलाइनमेंट भी ठीक हो जाएगा, तो मांसपेशियों का जो काम होता है वो कम हो जाता है और उससे वो जल्दी से मसल थकती नहीं है। तो जब भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो जनरली हमारा जॉइंट के पेन के साथ साथ जो मसल के अंदर पेन होता है वो भी ठीक हो जाता है। अब हम बताएंगे आपको कि जॉइंट रिप्लेसमेंट एक्चुअली करवाना कैसे चाहिए, कब करवाना चाहिए। देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बेसिकली एक बहुत ही बेसिक सर्जरी है आज की डेट में। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी सर्जरी नहीं है, इसे कोई भी अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन कर सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के लिए आजकल बहुत ही अच्छे इम्प्लांट आ गए हैं। बहुत ही ज्यादा जो हमारी आजकल सर्जरी की तकनीक है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। हम इसके अंदर नेविगेशन यूज भी कर सकते हैं, रोबोटिक सर्जरीज भी कर सकते हैं। बट ज्यादातर इन जो भी टेक्निक होती है बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, चाहे हम नेविगेशन यूज करें, चाहे हम रोबोटिक करें, या फिर बिना ये सब तकनीक यूज किए हुए भी जॉइंट रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। बेसिकली जिससे भी आप ये जॉइंट सर्जरी कराएं वो सर्जन अच्छा होना चाहिए, तो अगर आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट के रिजल्ट अच्छे आते हैं। कुछ लोगों के सवाल होते हैं क्या ये बहुत ही रिस्की सर्जरी है। देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट जनरली सर्जरी ओल्ड पेशेंट्स की होती है। सर्जरी बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होती, सर्जरी बहुत ही छोटी सर्जरी होती है, बट जो पेशेंट की एज होती है वो ज्यादा होती है। तो पेशेंट को हो सकता है डायबिटीज हो
या फिर कोई हार्ट की बीमारी हो या फिर उनकी कोई दवाइयाँ चल रही हो, तो इस वजह से ये सर्जरी थोड़ी रिस्की हो जाती है। बट जिन पेशेंट्स को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी चाहिए, पेन फ्री चाहिए, या फिर बड़ी एज में भी वो अपनी मूवमेंट चाहते हैं कि वापस यंग एज की तरह ही चाहिए, तो उन लोगों को ये सब चीज़ों को मैनेज करते हुए ये जॉइंट की सर्जरी करवानी चाहिए। लगभग वैसे तो मैंने आपके काफ़ी सवालों के जवाब दे दिए, बट फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप हमारे इस वीडियो में नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर हमसे सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।